राधे राधे। आज हम माँ संतोषी के चैनल पर काकभूषण की कथा लेकर आए हैं। काकभूषण जी ने कौए का शरीर कैसे पाया। सट सपक्ष तब हृदय विशाला, सपति होए पक्षी चांडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ ना दीनता ही आई। तुरत भयउ में काग तबे, पुनि मुनि पद सिर नाए। सुमर राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाए। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़कर चला। माजे राम चरण रते, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछुर से दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मत कर भारी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निर्जन जाना, मुनि मत पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फेर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव, धैर्य या क्रोध, विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन भुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम करि ध्याना, कहिउ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही में तुमहि सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काली तहि राका, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोह यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोली।
रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तू ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहे बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री रामचंद्र जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा था। राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहे तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल और तोरे, बसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान काम रूप। इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, जेहि आश्रम तुम बसव पुनि। सुमरत श्री भगवंत व्यापहि तहि नया वेद्या, जो जन एक प्रपंच। तुम सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्रिय हो और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम मान रहे थे। इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 400 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ। राम रहे से ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास बखाना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, बिन श्रम तुम जानब सब सो। नित नवनीह राम पद हो, जो इच्छा करे हूँ मन माही। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, तुम उनको सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुने मुनिया शिष्य सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मम वाणी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारे वचन ऐसे ही सत्य हों। यह कर्म और वचन से मेरा भक्त है। सुन नभ गिरा हरस मोए भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ।
कर विनती मुनि आयुष पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आएऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाएऊ। यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करहूँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि बेहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रहेऊ, शिशुलीला बिलोक सुख लहेऊ। पुनि उर राखे राम शिशु रूपा, निज आश्रम आबहु खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कही उतात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। तात यह तन मोह प्रिय, बजहु राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पाएऊ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। भगति पक्ष